ये हमारे फेसबुक, टेलीग्राम और ट्विटर का जो कह सकते हैं साइट्स हैं, वो आपको लिंक प्रोवाइड किया गया है। और इसके अलावा सिविल लक्ष्य एकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है उसे आप देख रहे हैं। आमा तिहार कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है जब धान की कटाई होती है, जब पहली बार आम की फसल तैयार होती है, दीपावली के बाद, या होली के पहले। तो इसका सही जवाब आप जान सकते हैं कि ये ऑप्शन बी होना चाहिए, या खा जो लिखा हुआ है, जब पहली बार आमा की फसल या आम की फसल तैयार होती है तब आमा तिहार मनाया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आमा तिहार बस्तर क्षेत्र में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो आदिवासियों की प्रकृति और कृषि के गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। आमा का अर्थ आम और तिहार का अर्थ त्योहार है, इसलिए आमा तिहार मुख्य रूप से आम की फसल से संबंधित है। तब मनाया जाता है जब क्षेत्र में पहली बार आम की फसल होती है। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बस्तर में रामनवमी के बाद आमा तिहार मनाने का दौर लगातार जारी है। सैकड़ों साल से आम रोपते आए पूर्वजों को आम की पांकियां अर्पित कर तथा बहते हुए जल में इन्हें प्रवाहित कर एक तरह से पितृपक्ष मना रहे हैं। सदियों से प्रकृति के उपासक रहे बस्तर के आदिवासी समाज पहल के परिपक्व होते ही उसके नाम से त्योहार मनाते हैं। इसी क्रम में वह इस साल भी आमा तिहार मना रहे हैं। इस दिन ग्रामीण महिलाएं आम वृक्ष के नीचे एकत्र होकर आम की फांकियां तैयार कर उसे गुड़ पानी में मिलाकर प्रसाद तैयार करती हैं। वहीं दूसरी तरफ पुरुष नदी नाले के किनारे दोनी में आम की पांखियां और काला तिल चावल रखकर अपने पूर्वजों को समर्पित करते हैं। तो पितरों को समर्पित है यह त्योहार, ये भी याद रखना है। तो आमा त्योहार मनाने के साथ ही पितरों को याद कर रहे हैं बस्तर वासी। ठीक है, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ की रैंक क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 13वीं रैंक है इस बार। ठीक है, तो जेलें तो बढ़ गई लेकिन रैंकिंग लुढ़ गई है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में मिला है 13वां स्थान, विभाग को मिली 4.54 की रैंकिंग। ठीक है, प्रदेश में जेलों की संख्या में तो बढ़ोतरी हुई है लेकिन इसके बाद भी रैंकिंग में लगातार गिरावट जारी है। हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ के जेलों की स्थिति देश के 18 बड़े राज्यों में चिंताजनक है और 13वां स्थान दिया गया है। वहीं 2019 में प्रदेश की जेलों को देश में 8वां स्थान मिला था। इस रिपोर्ट में जेल को मात्र 4.54 की रैंकिंग मिली है जो सेंट्रल जेल और जिला जेलों की दयनीय स्थिति को दर्शाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट है उसमें जो छत्तीसगढ़ की जेलें हैं उनकी स्थितियां काफ़ी गंभीर बताई गई हैं। प्रदेश में जेलों की संख्या कितनी है? 35 है। सेंट्रल जेल कितनी है? 5 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उप जेल 8 है, जिला जेल 20 हैं और निर्माणाधीन जो हैं वो 2 हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसे याद रखना होता है। कई बार जो पुलिस विभाग के वैकेंसीज आती हैं उसमें डायरेक्ट पूछ लेता है, जैसे आरक्षक वगैरह की वैकेंसी जो आती है उसमें। ठीक है, वर्तमान में जो कैदी हैं वो अनुमानित हैं 19,000। ठीक है, और कुल जेल कर्मचारी 11.1% हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कैदियों की क्षमता जो है वो 14,800 है लेकिन 19,000 अनुमानित कैदी हैं। ठीक है, 2019 में जो छत्तीसगढ़ की रैंकिंग थी वो कितनी थी? तो 8वीं थी। 2020 में 11वीं हुई, 2022 में 13वीं और 2025 में भी 13वीं रैंकिंग है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सी चीज़ें हैं जो इस न्यूज़ में बताया गया है। 2023-24 के मुताबिक एक कैदी पर जो खर्च हो रहा है वो 105 रुपये प्रतिदिन खर्च हो रहा है। 100 रुपये से 105 रुपये प्रतिदिन खर्च हमारे यहाँ किया जा रहा है एक कैदी पे। नियम 300 पर मेडिकल ऑफिसर, यहाँ 1000 पर एक मेडिकल ऑफिसर है। ठीक है, नियम है कि 300 कैदियों पर एक मेडिकल ऑफिसर होना चाहिए लेकिन 1000 कैदियों पर एक मेडिकल ऑफिसर यहाँ पे नियुक्त है। तो इस तरीके से जो हमारे जेल की रैंकिंग है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, इसमें जो छत्तीसगढ़ है उसकी रैंक लगातार खराब हुई है। यहाँ पे आप हमारा चैनल देख सकते हैं सीजी करंट अफेयर्स। यहाँ पे वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो ऑलरेडी कल मैंने अपलोड कर दिया था। यही कारण है कि उस वीडियो को बनाने के कारण, क्योंकि थका हुआ था, शादी वगैरह का माहौल था, आपको पहले ही सूचित कर दिया था मैंने, तो हाँ, जो पीपीटी बनाने का काम है वो पूरा नहीं कर पाया। हालांकि मैंने किया था काम लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाया, इसलिए वीडियो को एक दिन मैंने डिले किया ताकि आपको वीडियो जब भी मिले तो वो अच्छी कंडीशन में मिले
और सारे क्वेश्चन उसमें हों, ठीक है, यानी प्रॉपर मैनेज्ड हो, अच्छा लगे पढ़ने में। तो इसलिए एक दिन डिले हुआ, उसके लिए क्षमा चाहूँगा मैं। और लगातार कोशिश रहेगी कि आने वाले समय में वीडियो आए। तो जो वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो है वो आप इस चैनल में जाके पढ़ लेंगे, ठीक है। इसके बाद मंथली करंट अफेयर्स भी आएगा अप्रैल माह का, मार्च तक का कंप्लीट है हमारा, अप्रैल माह का फिर आगे इसी चैनल में आपको मिलेगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ में NIFT का कैंपस कहाँ खुलेगा? नवा रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग या राजनांदगांव? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नवा रायपुर। आगे देखते हैं, PM फसल बीमा योजना छत्तीसगढ़ का स्थान क्या है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो इसका सही जवाब जो है ये है द्वितीय, ठीक है। प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। पुरस्कार जो लिया है उन्होंने संयुक्त संचालक VK मिश्रा ने लिया है और उद्यानिकी विभाग के उप संचालक नीरज शाह ने भी लिया है, ठीक है। प्रदेश को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। प्रदेश को देश के बड़े राज्यों की श्रेणी में सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का अवार्ड जो है मिला है। मोहला, मानपुर और चौकी और शक्ति को बेस्ट परफॉर्मिंग जिला अवार्ड मिला है, ठीक है। केंद्र सरकार के कृषि व कृषि कल्याण मंत्रालय की ओर से आयोजित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की 12वीं राष्ट्रीय समीक्षा बैठक के दौरान यह सम्मान दिया गया है, ठीक है। तो इसको याद रखना है कि प्रदेश को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है और ये सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट अवार्ड मिला है, इसीलिए यहाँ पे आंसर आपका क्या है? द्वितीय है। यह हमारा यानी इंस्टाग्राम चैनल है, इसको याद रखना है आपको। इसमें आप लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और फॉलो किया है, आगे भी अपना प्यार इसी तरीके से बना के रखिएगा। आगे देखते हैं, देश ने हाल ही में आर्टिफिशियल सन विकसित किया है जो 100 मिलियन डिग्री तक तापमान पहुंचा सकता है। तो किस देश ने ऐसा किया है ये आपको बताना है। जापान, दक्षिण कोरिया, अमेरिका या चीन? तो इसका सही जवाब है चीन, ठीक है। तो चीन ने ऐसा किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं चीन, हाल ही में चीन ने एक कृत्रिम सूर्य विकसित किया जो 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंचा सकता है। यह कृत्रिम सूर्य वास्तव में एक परमाणु संलयन रिएक्टर है जिसे ईस्ट एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामाक कहा जाता है। यह उपकरण सूर्य के केंद्र से भी अधिक गर्म ताप पैदा करने में सक्षम है, जो चीन के पास सूरज से भी ताकतवर या कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन ऊर्जा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह अनुसंधान और विकास को आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है, जिससे भविष्य में स्वच्छ और असीमित ऊर्जा का विकास संभव हो सकता है। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट ने 2025 में कितने वर्ष पूरे किए थे? 30 वर्ष, 40 वर्ष, 50 वर्ष या 45 वर्ष? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 50 वर्ष, ठीक है। अपन जानते हैं 1975 में क्या हुआ था, जो उपग्रह है आर्यभट्ट उसको प्रक्षेपित किया गया था, ठीक है। और वर्तमान में क्या है, 2025 में इसका जो डेट है वो पूरा हुआ है। 19 तारीख को इसको प्रक्षेपित किया गया था, है ना, और 19 अप्रैल निकल चुका है। तो अब देखते हैं हम लोग कि 1975 में इसकी जो प्रथम यात्रा थी वो हुई थी। अब धीरे धीरे क्या है, समय बीता और इसरो बहुत स्ट्रांग हो गया और हम आज की डेट में खुद उपग्रहों को प्रक्षेपित कर पाते हैं, न केवल अपने देश के बल्कि विदेशों के भी उपग्रहों को प्रक्षेपित करते हैं। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा निर्मित इस उपग्रह को यूएसएसआर की सहायता से, सॉरी मैंने यूएसए बोला, यूएसएसआर की सहायता से, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा निर्मित इस उपग्रह को यूएसएसआर की सहायता से कपुस्तनिक यान से प्रक्षेपित किया गया था। उपग्रह का उद्देश्य स्पुतनिक यान से प्रक्षेपित करने के बाद इसका उद्देश्य क्या था? भौतिकी, एरोनॉमी, एक्सरे, खगोल विज्ञान सहित क्षेत्रों का पता लगाना था। तो आर्यभट्ट के बारे में आपको जानकारी याद रखना है, ठीक है। शुभांशु शुक्ला किस महीने अंतरिक्ष के लिए रवाना होंगे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मई माह में रवाना होंगे। तो अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के सहयोग से भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला अगले महीने
मई में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की ओर रवाना होंगे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस संबंध में जानकारी दी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टारगेट पहले की तरह 500 है। ठीक है, 500 लाइक्स का टारगेट है आप लोगों के लिए। और बिल्कुल आप सभी वीडियो बढ़ चढ़ कर देख रहे हैं, लाइक भी बढ़ चढ़ कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इस टारगेट को हमने अचीव नहीं किया है। एक दिन के अंदर यानी 24 घंटे के अंदर 500 लाइक्स का टारगेट हमारा रहता है। 300, 350, 400 तक भी हम लोग पहुंचे हैं। 250, 300 तो नॉर्मल लाइक्स हैं, लेकिन 500 लाइक्स तक अभी तक नहीं पहुंचे। तो इस अचीवमेंट को जल्दी ही हासिल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये आप लोगों के लिए होमवर्क प्रश्न भी है। भारत की आपत्ति के बाद किस देश ने पाकिस्तान के साथ नौसैनिक अभ्यास रद्द कर दिया है? बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका या म्यांमार? तो इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिए। और अब चलते हैं हम लोग पिछले वीडियो के रिवीजन प्रश्नों की ओर। छत्तीसगढ़ के किस जिले में चरक पूजा और खजूर भांगा महोत्सव का आयोजन किया गया? इसका सही जवाब है कोंडागांव में। ठीक है, कोंडागांव में ये पूजा की गई है। इस तरीके से पूरा इसका डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है, जिसे हम लोगों ने पिछले वीडियो में कवर किया था। छत्तीसगढ़ में कितने नए स्मार्ट औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे? तो ऑब्वियस सी बात है 4। इसका सही जवाब है। नई परियोजनाओं के माध्यम से छत्तीसगढ़ में कुल कितने करोड़ रुपए का निवेश आया है? इसका सही जवाब है 1,63,748 करोड़ रुपए का निवेश आया है। ठीक है, भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? तो ये भूषण रामकृष्ण गवई को नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, और मार्च 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? इसका सही जवाब है श्रेयस अय्यर। QPAI द्वारा लॉन्च किए गए शक्तिशाली क्वांटम कंप्यूटर में कितने क्यूबिट्स हैं? इसका सही जवाब है 25 क्यूबिट्स हैं। माउंट लेवोटोबी ज्वालामुखी हाल ही में चर्चा में था, यह किस देश में स्थित है? तो इसका सही जवाब है इंडोनेशिया। ठीक है, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास दशलिक 6 कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका सही जवाब है पुणे में शुरू हुआ है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन सा देश रहा है? तो इसका सही जवाब है संयुक्त राज्य अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।